विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कवि परिचय। कवि परिचय में आज हम कवि सेनापति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीतिकाल में जिस प्रकार से नायक नायिकाओं का वर्णन और प्रकृतिवादी जो दृश्य है उनको दिखाना, ये सब जो किया जाता था, उस परंपरा के अनुसार कवि सेनापति ने भी वैसा ही वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार से प्रकृति और मनुष्य का और नायक नायिका का आपसी एक मेल होता है, उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही अपन देखा जाए तो इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। सबसे पहले जन्म के बारे में यदि अपन बात करें तो कवि सेनापति के जन्म के बारे में कोई निश्चित धारणा या निश्चित समय ज्ञात नहीं है। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में कई मतांतर है, कई लोगों की अलग अलग विचारधारा है। लेकिन इसमें देखा जाए तो इनके जन्म के बारे में कोई परफेक्ट तथ्य नहीं मिलते हैं, इनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कुछ उनके जो अन्य जो शोधकर्ता थे या साथी थे, उन्होंने बताया कि संवत 1616 सन 1589 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, जबकि ये भी कोई निश्चित नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके साथियों ने ये जो जन्म, इनके जन्म के बारे में बताया है। तो ऐसे ही कुछ अन्य जो विद्वान थे या शोधकर्ता थे जिन्होंने खोज की है, उन्होंने बताया कि संवत 1616 में और सन 1559 में इनका जन्म हुआ है। तो अपन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इनके जन्म के बारे में भ्रांति है कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते। और न इनके ज्यादा अपन गहराई से माता पिता के बारे में या इनके परिवार के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसा दिया हुआ नहीं है। और ये जन्म स्थल के बारे में या अपने निवास के बारे में स्वयं सेनापति स्वयं अपने साहित्य में रचना करते समय, सृजन करते समय उन्होंने बताया है कि मैं अनूप बस्ती निवासी माना है इन्होंने खुद को, जो कि आजकल के विद्वान अनूप शहर के नाम से जानते हैं कि वही अनूप शहर के आज का अनूप शहर है। इनके पिता के नाम के बारे में बताया गया है कि गंगाधर दीक्षित थे। इनके पिताजी का नाम गंगाधर दीक्षित था। ये भी कई शोधकर्ताओं को मिला है, बाकी पूर्ण रूप से सत्यता कहीं पर भी प्रमाण इनके जन्म के बारे में नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही इनका देखा जाए तो मूल नाम क्या था, इसके बारे में कोई पता नहीं है। सेनापति उपनाम से ये रचनाएं करते थे। सेनापति ने इनका उपनाम है, जो कि रचनाएं करते समय अपने स्वयं को सेनापति मानकर इन्होंने सारी रचनाएं की है। उनमें खुद को एक सेनापति की संज्ञा दी है। इसके साथ ही देखें तो रीतिकालीन कवि थे ये, और इन्होंने अन्य कवियों की तरह ही रीतिकाल की सारी जो परंपराएं थी, उन परंपराओं का पालन करते हुए मूल रूप से इन्होंने ऐसी मौलिक रचनाएं की जो अन्य कवियों से भी हटकर थी। वैसे तो ये करते ही थे, जैसा अन्य कवि रीतिकाल के जो रचनाएं करते थे वैसी रचनाएं इनकी होती रहती थी, लेकिन उनसे भी हटकर इन्होंने प्रकृति को अपना मुख्य बिंदु बनाया और प्रकृतिवादी कवि ये कहलाए। इन्होंने प्रकृति का अच्छा सा प्रयोग करके अपने साहित्य की रचना की है। और यूं देखा जाए तो इन्होंने रीतिकालीन जो नायक नायिका का नखशिख वर्णन, नखशिख का मतलब होता है नाखून से लेकर शिख यानी चोटी तक, नखशिख यानी पूरा का पूरा वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके साथ ही देखा जाए तो ये श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। श्लेष अलंकार का प्रयोग का मतलब होता है शब्द एक बार ही आए और बहुत सारे अर्थ थे। तो ऐसे अलंकारों का प्रयोग करने में ये सिद्धहस्त थे, यानी इनकी पकड़ थी और हमेशा ये उसका प्रयोग करते थे। इनकी रचनाएं देखी जाए तो काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर, ये दो इनकी मुख्य रूप से रचनाएं मानी जाती है। इसमें से इनकी जो प्रसिद्धि का कारण रहा है वो काव्य कल्पद्रुम रहा है। कवित रत्नाकर इन दिनों देखा जाए तो कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अपन आज का ये देखें टॉपिक, तो कवि सेनापति का परिचय हमने पाया। कवि सेनापति प्रकृतिवादी कवि थे और प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन
जैसे कोई मानवीय क्रियाओं से तुलना करते थे, ये जरूर करते थे। ऐसा इन्होंने प्रूव किया है। अपन जो अभी रचनाएं इनकी पढ़ेंगे तो उनमें भी इस प्रकार से खूब वर्णन मिलेगा। तो आप भी इस प्रकार से इसका अध्ययन करें और कवि सेनापति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।